हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम। स्मार्ट इन्फोटेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में हम लोग फिर से टैली के अगले टर्न पर बढ़ते हैं। टैली के नेक्स्ट टर्न पर अब हम लोग आज कंपाउंड एंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। लास्ट टर्न पर हम लोग ने गुड्स परचेज गुड्स सेल की एंट्री को समझा, फॉर्मेट को समझा, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बहुत समझा। आज हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स कंपाउंड एंट्रीज़ की तरफ। तो आप सभी का स्मार्ट इन्फोटेक की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका ट्रेनर हूं। चलते हैं हम लोग स्मार्ट इन्फोटेक की ऑनलाइन क्लासेस में आगे की तरफ। तो आज हमारा ये वाला पार्ट जो कंपाउंड एंट्रीज़ है, हम लोग इसको बनाते हैं। माल ख़रीदा गया है, माल ख़रीदना जो गया है 2% डिस्काउंट पर है। कंपाउंड एंट्रीज़ हम किसे बोलते हैं? जहाँ पर एक से ज़्यादा हमें डेबिट और क्रेडिट मिले वो कंपाउंड एंट्रीज़ हमारे लिए कहलाएगी। जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 2 क्रेडिट हैं, 1 डेबिट है, या 2 डेबिट भी हो सकते हैं और 1 क्रेडिट भी हो सकता है। इस तरह की एंट्री को हम लोग कैसे पास करेंगे? चलते हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर पर। टैली पर आने के बाद एंट्रियाँ हमारी कहाँ पर पास होती हैं हम सब जानते हैं, गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर्स पे। यहाँ पर गए, माल खरीदने की एंट्री हमारी परचेज में जाती है F9 पर। हमने कीबोर्ड से F9 प्रेस करा। F9 प्रेस करने के बाद जैसा कि मैंने बताया था, अभी हमारा जो फॉर्मेट है वो इनवाइस फॉर्मेट है, जिसमें नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट आ रहा है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग अपने कीबोर्ड से Ctrl+V का इस्तेमाल करेंगे, जो कि लास्ट टर्न पर मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। इससे हमारा फॉर्मेट सिंपल DRCR फॉर्मेट यानी वाउचर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। Ctrl+V हमने प्रेस कर दिया। Ctrl+V प्रेस करने के बाद अब हमारा परचेज नॉर्मल आ गया। अब हमसे जो सॉफ्टवेयर पहले अगर क्रेडिट पूछेगा तो हमें क्रेडिट भरना है, डेबिट पूछेगा तो डेबिट भरना है। अब सॉफ्टवेयर हमसे क्रेडिट पूछ रहा है, तो ज़रा हम अपनी एंट्री पर आएंगे और एंट्री पर आने के बाद देखेंगे क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। तो हम देखिए क्रेडिट पूछ रहा है। क्रेडिट में आपके पास कैश और डिस्काउंट है, 2 खाते आपके क्रेडिट हैं। तो इनमें से पहले कौन सा भरना है? तो देखते हैं सॉफ्टवेयर हमें अभी क्या डिस्प्ले कर रहा है। एक कैश और एक डिस्काउंट, 2 क्रेडिट हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए हमारा कैश आ रहा है, तो कैश हमें पहले दिखाई दे रहा है, तो हम पहले कैश ले लेंगे। तो यहाँ से आपको कैश ले लेना है। कैश बनाना नहीं पड़ता है, पहले से बना बनाया होता है। कैश यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब आप अमाउंट डाल देंगे। तो अमाउंट सही से डालिएगा, कंपाउंड एंट्रीज़ में अमाउंट ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कैश का बेटा अमाउंट है 9,800 रुपये, तो 9,800 ही डालिएगा, 10,000 नहीं डालिएगा, नहीं गलती हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि कैश हमारे पास माल हमने जो डिस्काउंट पे ख़रीदा था, तो जितना डिस्काउंट मिला डिस्काउंट लेस करने के बाद ही तो कैश हम देंगे ना। तो ये कैश हमारा 9,800 रुपये क्रेडिट में आ गया। अब इसके बाद का जो टर्न हम लोग लेके चलेंगे, ध्यान रखें, इसके बाद अब हम लोग सीधे ये जो निगेटिव कैश वार्निंग आती है, ये जो रेड कलर से यहाँ पर CUR बैलेंस ये सब आ रहा है, इन सब चीज़ों पे ही चर्चा करने वाले हैं। अब हमारा डेबिट में परचेज़ था एंट्री में, तो परचेज़ यहाँ से ले लिया। अब परचेज़ में आइटम तो है नहीं, एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। परचेज़ कितना है तो आप चेक करिएगा। परचेज़ की अमाउंट 10,000 यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। जो परचेज़ की अमाउंट है यहाँ पर 10,000 दी हुई है, तो 10,000 हमको परचेज़ में डालना है। तो यहाँ पर हम आ गए 10,000, ध्यान रखेंगे 10,000 यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक जो 200 का डिफरेंस है वो आपका क्रेडिट में डिस्काउंट के लिए यहाँ पर आ जाएगा। अब चूंकि डिस्काउंट की लेजर अभी हम लोग ने बनाई नहीं है, तो एक डिस्काउंट की लेजर बना लेंगे। उसके लिए वही पुराना नियम, यहाँ पर आपको Alt+C का इस्तेमाल करना है। Alt+C से हम लेजर क्रिएट कर सकते थे। तो Alt+C यहाँ पर आप जैसे ही प्रेस करेंगे इस तरह से, तो आपके पास स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर आप डिस्काउंट की एक लेजर बना लें, ठीक है। अब इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालें कि इनडायरेक्ट इनकम में। तो चूंकि ये डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो आप बेहतर हो डिस्काउंट का नाम आप कुछ इस तरह से डाल दें, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्यों? क्योंकि माल खरीद रहे हैं, ये माल खरीद रहे हैं, तो माल खरीदने पर जो डिस्काउंट है हमारा वो हमारे लिए इनकम होगा। और डिस्काउंट का अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम होगा, यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि माल खरीद रहे हैं, तो माल खरीदने में जो आपको डिस्काउंट मिलेगा वो इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। इसी तरह से माल बेचने पे अगर डिस्काउंट होता है तो वो डिस्काउंट पेड आप लिखते हैं यहाँ पे, या डिस्काउंट अलाउड करके लिखते हैं और उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेव कर लेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे डिस्काउंट की लेजर आपने डिस्काउंट रिसीव्ड करके बनाई है, वो ऐड हो गई है, ठीक है। यहाँ पर डिस्काउंट आ भी गया है। तो अपने आप जो डिफरेंस हो रहा था उसने 200 रुपये डिस्काउंट उठा लिया। अब कंपाउंड एंट्रीज़ में एक खास बात ध्यान रखिएगा, जो कि वहाँ पर भी है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए।
ठीक है। आप अपनी यहाँ पर भी एंट्री में आप देखें अगर, तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट ही है। ये आपका क्रेडिट है, ये आपका डेबिट है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए वापस आते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर पे और इस एंट्री को अपनी सेव करते हैं। एंटर करेंगे, नरेशन पहले की तरह जैसे यहाँ पे डालते थे यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट डिस्काउंट। ये एंट्री कंप्लीट हुई, सेव करा लेंगे। इस तरीके से हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। दूसरी एंट्री हमारी माल बेचने की है डिस्काउंट पर। तो अब यहाँ पर जो डिस्काउंट है ये हम माल बेचने पर दे रहे हैं, माल खरीदने पर मिलता है, माल बेचने पर हम दे रहे हैं, तो ये हमारा डिस्काउंट अलाउड होगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बनेगा, क्योंकि ये हम माल बेचने में दे रहे हैं, तो हमारे लिए एक तरीके का नुकसान है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे पास करेंगे वो भी हम लोग देखते हैं। वापस आते हैं टैली पर। F8 सेल की एंट्री होती है, तो यहाँ से हम कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे, Ctrl+V क्योंकि हमें DRCR फॉर्मेट चाहिए, Ctrl+V करेंगे। अब नीचे आएंगे, डेबिट पूछ रहा है, डेबिट में आपको क्या रखना है ये आपको आपकी एंट्री से पता चलेगा। डेबिट में कैश है और डिस्काउंट है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास डेबिट में अभी हमें क्या मिल रहा है। अभी हमें कैश मिल रहा है, तो कैश ले लेंगे। कैश में कितना अमाउंट डालना है, कैश में कितना अमाउंट डालना है यहाँ पे देखिए, कैश है 14,550, तो चलिए 14,550 यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद क्रेडिट में सेल्स आना है, सेल्स ऑलरेडी आपका आ रहा है, 15,000 रुपये इसका अमाउंट है। जिसका जो अमाउंट है उसका अमाउंट आपको सही से रखना है। अब डेबिट में हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। अब चूंकि हमारा ये डिस्काउंट रिसीव्ड तो है नहीं, सेल पर जो आप डिस्काउंट दे रहे हो वो ये वाला डिस्काउंट आपका नहीं है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ये डिस्काउंट आपको यहाँ पे नहीं लेना है। आप एक डिस्काउंट की और लेजर बना लीजिए, डिस्काउंट पेड करके, डिस्काउंट पेड या डिस्काउंट अलाउड, दो नाम से आप किसी भी नाम से बना लें, क्योंकि जो माल खरीदने पे जो डिस्काउंट है और जो माल बेचने पे डिस्काउंट है दोनों अलग अलग है। माल खरीदने पे जो डिस्काउंट है वो आपका फ़ायदा है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से बनाया अंडर इनडायरेक्ट इनकम। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम की साइड आपकी शो होगी, और चूंकि माल बेचने पे जो आप डिस्काउंट दे रहे हो ये आपका नुकसान है, तो इसे डिस्काउंट अलाउड करके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बनाइए, ताकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस की तरफ आए। तो इसको हम ऐसे यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से सेव करेंगे। ये डिस्काउंट अलाउड हो गई 450। नरेशन पहले की तरह यहाँ भी लिख लेंगे जैसे अभी परचेज में लिखा था, और इस एंट्री को हम इस तरह से सेव करा लेंगे। तो ये हमारी सेल की एंट्री हो गई। आगे आते हैं इसी में। अब की माल फिर से परचेज हुआ है, बट पार्टी का नाम है यानी क्रेडिट है, उधार परचेज है ये, तो सिंपल है, करने का तरीका वही है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। तो चलते हैं, हम यहाँ पर आते हैं अपनी टैली पे। यहाँ पे परचेज हमारा 8,000 से डेबिट है, उषा एंड कंपनी 7,920 से क्रेडिट है, और ये जो डिस्काउंट जो कि हमारा फ़ायदा है, इनकम है, वो 80 रुपये है। तो चलते हैं ज़रा टैली पे। माल ख़रीदा गया है तो F9 परचेज हम प्रेस करेंगे, Ctrl+V। क्रेडिट पूछ रहा है, क्रेडिट में हमारा क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव्ड है यानी डिस्काउंट है इनकम वाला, और उषा है, तो यहाँ पर हम उषा एंड कंपनी को ले लेंगे। यहाँ से उषा एंड कंपनी का लेजर चूँकि अभी हमारी लिस्ट में ऐड नहीं है, तो हमें Alt+C से ऐड कराना होगा, Alt+C कर दिया। अब यहाँ पर उषा एंड कंपनी हमें लिख लेना है। इसके बाद अब इनका अंडर ग्रुप, चूँकि पार्टी का नाम है, नाम के संबंध में मैंने आपको बताया, अगर नाम जर्नल एंट्री में डेबिट में है तो संडी डेटर्स में डालिएगा, और क्रेडिट में है तो संडी क्रेडिटर्स में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये नाम यहाँ पे उषा क्रेडिट में है तो संडी क्रेडिटर्स में हम लोग इसे एंटर करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये बात हम पहले आपको बता चुके हैं, नहीं पता है तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। इसके बाद इसे सेव करेंगे। अब चूँकि पार्टी का लेजर है तो मैंने बताया था पार्टी के लेजर में हमेशा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस करते हैं, ये सेव कर लिया, एंटर करेंगे। अब अमाउंट इसका कितना है 7,920, तो 7,920 यहाँ पर हमें एंटर कर देना है, न्यू रेफरेंस लेके आगे बढ़ जाना है। ये बिल वाइज डिटेल होती है जिसका टर्न मैं अभी आगे चल के लूँगा, पूरा एक टर्न होगा इसका। डेबिट में हमारा परचेज है, परचेज डेबिट कर लीजिए। डेबिट परचेज की अमाउंट आप यहाँ पर देखिए 8,000 है, 8,000 हमें रखना है डेबिट में, तो 8,000 हमने परचेज में डेबिट में रखे।
अब क्रेडिट जो बचा हुआ है ये हमारा डिस्काउंट यहाँ पे रिसीव्ड आ जाएगा, तो यहाँ से डिस्काउंट रिसीव्ड ले लेंगे हम। डिस्काउंट रिसीव्ड 80 रुपये। रिसीव्ड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि माल परचेज में जो भी डिस्काउंट है वो आपकी डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाएगी, माल बेचने में जो डिस्काउंट होगी वो आपकी डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट पेड कहलाएगी। तो 80 रुपये, ठीक है। नरेशन डाल लेना और ये सेव कर लेना। ये माल खरीदने की एंट्री हो गई उधार वाली, अगर पार्टी का नाम दिया है। ऐसे ही माल बेचने की एक एंट्री है यहाँ पर 17 नंबर, उसको देख लें। 25,000 रुपये का माल बेचा गया है। अजय एजेंसी को डेबिट करना है 24,250 से। 750 रुपये का डिस्काउंट हमने दिया है, तो ये डिस्काउंट अलाउड होगा, जो कि हमने दिया है, नुकसान है। और सेल्स क्रेडिट है, तो चूँकि F8 में एंट्री जानी है, माल बेचने की एंट्री है। चलते हैं, F8 कीबोर्ड से हमने प्रेस करी, कंट्रोल V करा। अब डेबिट पूछ रहा है। डेबिट में आप चेक कर लें, पार्टी का नाम डेबिट में है अजय एजेंसी करके, तो आप Alt C से इनको ऐड कराएं। यहाँ पर लेजर बनाएं इनका, अजय एजेंसी। अब इनको किस में रखेंगे? नाम क्रेडिट है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, नाम डेबिट है तो सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे अजय एजेंसी डेबिट में है, तो सन्ड्री डेटर्स यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है। सन्ड्री डेटर्स ले लेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, और एंटर करके इसे पहले की तरह सेव करा लेंगे। अमाउंट कितना है अजय एजेंसी में, यहाँ पर देखेंगे। अजय में 24,250 है, तो 24,250 यहाँ पर हमें एंटर करना है, फिर एंटर। क्रेडिट हमारा सेल्स रहता है, क्रेडिट हमारा सेल्स है 25,000 रुपये से, वो यहाँ पे डालना है। इसके बाद डेबिट में डिस्काउंट अलाउड आएगा, क्योंकि सेल पे डिस्काउंट हम दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड आएगा 750 रुपये। यहाँ पे नरेशन हो जाएगा, और ये एंटर करके हम एंट्री को सेव कर लेंगे। ये हमारी सेल की एंट्री उधार की कंप्लीट हो गई। फिर ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इनको आई होप आपने बनाया होगा। मैनुअल जब हम पढ़ा रहे थे आपको, ये सब मैंने आपसे कहा था आप इसे बनाएं। तो बनाने के बाद आप इसे, जो भी लोग बनाए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मुझे पूछें, ड्रॉप करें अपनी प्रॉब्लम को, मैं डेफिनेटली उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। साथ ही साथ ये सारी एंट्रियाँ जो प्रैक्टिस वाली हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम रिलायंस कंपनी, गुड्स सोल्ड रुपीज़, ये सारी एंट्रियों को भी आप अपनी टैली पर पास ज़रूर करें। पास करने में कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी हो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज मैंने कंपाउंड एंट्रीज़ में कैसे वर्क करते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे वो बताया। अब अगला टर्न हमारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग से रिलेटेड होगा, जैसे जो आपका नेगेटिव कैश वगैरह आ रहा है उससे रिलेटेड होगा, और उसके बाद हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।